हेलो एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद डीके पर। तो आप सभी कैसे हैं? आई होप कि आप लोग बढ़िया होंगे और मस्त होंगे। तो आज की हमारी जो कक्षा है ये है ग्लोब, अक्षांश और देशांतर के संबंधित है। ठीक है, तो ये पहले देखते हैं ग्लोब। तो ग्लोब को जानते हैं पहले। तो ग्लोब क्या है? ग्लोब पृथ्वी मानव निर्मित प्रतिरूप है जिस पर कुछ काल्पनिक रेखाएं होती हैं। ठीक है, यानी कि ग्लोब क्या है? मानव निर्मित एक प्रतिरूप है पृथ्वी का और उस पर काल्पनिक रेखाएं खींची होती हैं। ठीक है, वही ग्लोब कहलाता है। देख सकते हैं यहाँ पर आप, एक ग्लोब है। ठीक है, तो ग्लोब के बारे में लोग जान गए। तो आइए देखते हैं अक्षांश के बारे में। ठीक है, तो अक्षांश को इंग्लिश में लैटिट्यूड कहा जाता है। लैटिट्यूड, अब इसके हम लोग परिभाषा देखते हैं। तो संपूर्ण ग्लोब पर विषुवत रेखा के दोनों ओर पृथ्वी के केंद्र से मापी गई कोणीय दूरी को अक्षांश कहते हैं। ठीक है, कह रहा कि संपूर्ण ग्लोब पर विषुवत रेखा के दोनों ओर पृथ्वी के केंद्र से मापी गई कोणीय दूरी को अक्षांश कहा जाता है। देखिए यहाँ पर पृथ्वी का केंद्र है। ठीक है, और ये क्या है? बीच वाली जो है विषुवत रेखा है, और विषुवत रेखा को भूमध्य रेखा भी कहते हैं, भूमध्य रेखा भी कहते हैं। ठीक है, तो देखिए यहां पर अक्षांशों की कुल संख्या 181 है। अक्षांशों की कुल संख्या 181 है। और देखिए दूसरी पॉइंट, विषुवत रेखा से दोनों ध्रुवों की ओर बढ़ने पर अक्षांशों की लंबाइयां कम होती जाती है। ठीक है, विषुवत रेखा से दोनों ध्रुव, ठीक है, यानी कि आप इधर जाएंगे और या तो इधर जाएंगे। ठीक है, तो दोनों क्या होती है? अक्षांशों की लंबाइयां कम होती जाती है। ठीक है, तो यानी कि कह सकते हैं कि सबसे जो लंबी अक्षांश होती है वो क्या होती है? विषुवत रेखा होती है। ठीक है, और ये जो है छोटी होगी, ये इससे भी छोटी होगी, और ये वाली जो है इससे भी छोटी होगी। ठीक है, तो यानी कि ध्रुवों को जैसे जैसे बढ़ेंगे वैसे वैसे अक्षांश की लंबाइयां कम होती जाती हैं। ठीक है, अगली पॉइंट क्या है? दो क्रमागत अक्षांशों की बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है। यानी कि जो ये आपको दिख रहे हैं अक्षांश, ठीक है, तो इनके बीच की जो दूरी होगी ये कितनी होगी? 111 किलोमीटर होगी। कितनी होगी? 111 किलोमीटर होगी। यहां पर देखिए एक पॉइंट, किन्हीं दो अक्षांशों के बीच के स्थान को कटिबंध कहा जाता है। ठीक है, यानी क्या कहा जाता है? कटिबंध कहा जाता है। किन्हीं दो अक्षांशों के बीच के स्थान को कटिबंध कहा जाता है। देखिए अब इनके जो स्थान हो गए वाला, ये वाला, ठीक है, ये क्या होगा? कटिबंध होगा। क्या होगा? कटिबंध होगा। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं? कटिबंध कहते हैं। ये सभी क्या हो गए? कटिबंध हो गए। ठीक है, तो आप लोग देखिए, इसके बाद आगे चलते हैं। आइए देखते हैं देशांतर के बारे में। ठीक है, सबसे पहले देशांतर को इंग्लिश में लॉन्गिट्यूड कहा जाता है। ठीक है, तो इसकी परिभाषा देखिए, वह खड़ी काल्पनिक रेखा जो उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाती है देशांतर कहलाती है। ठीक है, यानी कि ग्लोब पर वह खड़ी काल्पनिक रेखा जो उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाती है देशांतर कहलाती है, यानी कि लॉन्गिट्यूड कहलाती है। तो आइए देखते हैं चित्र में। देखिए हमारा ग्लोब है। ठीक है, इसके पहले हमने पढ़ा कि अक्षांश के बारे में। ठीक है, तो इसमें देखिए क्या है? सब खड़ी लाइन है। ठीक है, खड़ी काल्पनिक रेखाएं हैं जो किसको मिला रही है? नॉर्थ पोल से साउथ पोल को मिला रही है। ठीक है, तो ये क्या कहलाती है? देशांतर कहलाती है। तो दूसरी पॉइंट क्या है? संपूर्ण ग्लोब पर देशांतरों की संख्या 360 है। यानी कि पूरे ग्लोब पर जो है देशांतरों की संख्या कितनी है? 360 है। ठीक है, दो क्रमिक देशांतरों के बीच की सर्वाधिक दूरी 111.32 किलोमीटर होती है, भूमध्य रेखा पर होती है। ठीक है, यानी कि सबसे ज्यादा कहां पर होती है? भूमध्य रेखा पर, यानी कि विषुवत रेखा पर सबसे अधिक होती है। कितनी होती है? 111.32
किलोमीटर। ठीक है, और अगली पॉइंट देखिए, दो देशांतरों के बीच के स्थान को गोरे कहा जाता है। यानी दो देशांतर के बीच जो स्थान होगा, यानी कि ये जो खाली स्थान है, ये क्या कहलाता है? गोरे कहलाता है। ठीक है, इन्हें गोरे कहा जाता है। आगे देखिए अगली पॉइंट, विषुवत रेखा से दोनों ध्रुवों की ओर बढ़ने पर देशांतरों के बीच की दूरियां कम होती जाती हैं। यानी कि विषुवत रेखा से दोनों ध्रुवों की ओर, देखिए विषुवत रेखा ये है, इससे दोनों बढ़ेंगे तो इनके बीच की दूरी कम होती जाएगी। देखिए यहाँ पर अधिक है, सबसे अधिक है यहाँ पर, और जैसे जैसे इधर बढ़ेंगे कम होती जाएगी। ठीक है, कि ध्रुवों की ओर बढ़ने पर देशांतरों की जो बीच की दूरी होगी वो क्या होगी? कम होती जाएगी। अगली पॉइंट देखेंगे, दो विपरीत गोलार्धों के देशांतरों को आपस में मिलाने से एक बड़े वृत्त का निर्माण होता है। ठीक है, यानी देखिए अगर ये वाली जो देशांतर है, अगर इसके विपरीत जो देशांतर होगी उसको मिलाया जाए तो एक बड़े वृत्त का निर्माण होगा। ठीक है, तो ये थी आज की हमारी कक्षा ग्लोब, अक्षांश और देशांतर के बारे में। ठीक है, तो आप लोग इसे पढ़कर एंजॉय करिएगा और हमें कमेंट में जरूर बताइएगा कि ये वीडियो कैसी रही आपके लिए। तो आपको यदि पसंद आएगी तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।